हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मोटी मोटी किताबें होती हैं उसको कैसे पढ़ा जाए। एक्चुअली बड़ी समस्या है और ये समस्या मेरे सामने आती रहती है जब इंक्वायरी आता है या कॉल्स आते हैं कि सर जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है इतनी मोटी है कैसे पढ़े। ये राजीव अहीर साहब की मॉडर्न हिस्ट्री है, तो सोचो कि इस किताब को देखिए एक बार तो डर तो लगेगा, मतलब पलटते जाइए, पेज समाप्त नहीं होगा। टोटल कितना है? 847। ये लक्ष्मीकांत की ये एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे किताबें हैं। इसके अंदर कितने पेज होंगे? इसके अंदर भी अच्छे खासे पेज होंगे, इसमें तो अलग होता है ना, इसमें पता नहीं चल पाता, बट इसमें भी 1000+ पेज होगा। अब सोचो कि 1000 के आसपास ये इस तरह की कई सारी किताबें हमें पढ़नी है, तो कैसे एकदम से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के तरीके, जब हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़ते हैं, खोले, पहला तरीका खोला और 1 बाय 1 पढ़ते चले गए, एक एक पेज, एक एक चैप्टर को खत्म करते चले गए और फटाफट इसको जितना भी टाइम लगा फिनिश कर लिया। ठीक है, इसी तरह से कोई भी किताब जो आप पढ़ते होंगे, एक एक पेज उठाया पढ़ लिया, ये एक तरीका है। इसको भी अकॉर्डिंग टू नेचर स्टूडेंट यूज करते हैं। दूसरा तरीका, मान लो यही किताब है, इसके अंदर हमको इमरजेंसी वाले प्रोविजन पढ़ने हैं, इसके अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोविजन पढ़ना है, इसके अंदर राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उनको हटाया कैसे जाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, हमको अलग अलग टॉपिक करके पढ़ना है जो हमारे इंटरेस्ट का है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। ठीक है, पहले तरीके में हम शुरू कर दिए और हमको इलेक्शन कमीशन पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदले जा चुके हैं, तो हमको उसका प्रोविजन क्या है, पावर क्या है, ये पढ़ने का मन है। लेकिन जब किताब खोले रहेंगे ना, तो देखेंगे अरे अभी तो हम 10वें चैप्टर पे हैं, वो तो 50वें चैप्टर पे है, नहीं अभी तो कुछ हो नहीं सकता। 50 जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, पढ़ने का मन क्या है, 50वां चैप्टर है कहां, 10वें में। जब तक 40 का सफर नहीं तय करेंगे तब तक कूदेंगे नहीं। तो ये एक तरह का। दूसरा कि जिनको लगता है कि नहीं ये टॉपिक हमको अभी पसंद है ना, इसी को पढ़ते, फिर वो पसंद है ना, उसी को पढ़ते, वो उसके अकॉर्डिंग किताब को फिनिश करते। ये तो हो गई दो तरीके। दोनों तरीके से आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे, ठीक? लेकिन दोनों ही तरीके में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं। इसके चक्कर में आप अपने सीनियर से या जो भी आपके आसपास हैं उनको कॉल करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि भाई कौन कौन सा छोड़ सकते हैं, क्या पूरा ही पढ़ना है, कैसे पता चलेगा कि सही पढ़ रहे हैं। कई सारी चीजें होती है ना। और जैसे ये सब जो किताबें हैं ना, आपको कुछ वो किताबें प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, क्योंकि इस तरह की किताबें वही लोग पढ़ते हैं अक्सर जो पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अदरवाइज इतनी मोटी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जो एसएससी बैंकिंग दे रहे हैं उनको झंझट नहीं है, झंझट उनके लिए है जो पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब भाई तो इसका सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूं, जिससे आप पहले ही बार में मैक्सिमम फैक्ट को गेन कर लेंगे, आपको सही डायरेक्शन पता चलेगा और आपको लगेगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए और पहले ही बार पढ़ते समय किताब से किस तरह के कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद स्मूथली आदत हो जाएगी, आप हर तरह इसको हर बुक में आप फॉलो कर लोगे। क्या होगी वो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले, जैसे मान लो प्रियम्बल एग्जाम्पल के तौर पे, प्रियम्बल पढ़ने के पहले आप पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आप मेंस के लिए भी साथ साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेंस के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और दोनों जब पढ़ लिया ना, अब आइए इस किताब में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधी एरा की बात करते हैं, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, किस तरह के सवाल पूछे गए, कहां प्रीलिम्स में, किस तरह के सवाल पूछे गए, कहां मेंस में। तो इस तरह में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उस सवाल को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद खोलिए किताब और उस चैप्टर को आप पढ़ो। तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, एक बार करके देखना, एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिए, कहां लॉस तो कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ने और पढ़ाने की ही बातें हो रही है। तो आप जैसे ही किताब स्टार्ट करने के पहले आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर को प्रीलिम्स या मेंस, अभी मेंस को चलो साइड करते हैं, प्रीलिम्स का स्तर पे देख लिया। अब जब आप पढ़ेंगे ना, तो चूंकि वहां आपने उस क्वेश्चन को देखा है, वो दिमाग के अंदर रहेगा। जब पढ़ोगे ना तो वो सारे फैक्ट यहां पे टकराने लगेंगे। जब टकराने लगेंगे तो आपको बड़ी अंदर से ना खुशी फील होगी, अच्छा लगता है एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं,
हाँ ये वाला सवाल तो वहां पूछा गया था, वो वाला सवाल तो यहां पूछा गया था। और इस तरह से बहुत आसानी से आप इस तरह के जो किताबें हैं उसको भी पढ़ लेंगे, आपको इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है वो भी आप समझ लोगे, और जब पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और पहली बार में ही आप आसानी से जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है ना वो इसके साथ जो क्वेश्चन वहां पे उसकी टकरा जाएगी। और ये अगर आप रेगुलर करेंगे, सीधी है ना, रेगुलर अगर आप करेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, जब आप रेगुलर करने लगेंगे तब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तब आप कोई भी किताब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना आपको पता होगा उसके अंदर से क्या कंटेंट उठाना है। तो इस मेथड से पढ़िए, आपको पूछने की और किसी से कुछ भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप खुद से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली कि समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार करके देखो और बताओ कैसा रहा।